Hello learners, I am Fronica ma'am. Today we are going to discuss class 12th macroeconomics chapter number 1 national income numerical series। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक फार्मूलेज़ हैं जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप वहाँ से जाकर वो बेसिक फार्मूले रिलेटेड विद चैप्टर नेशनल इनकम आप देख सकते हैं। उसमें जस्ट मैंने बताया कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में हम जाने के लिए क्या करते हैं, या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं। टुडे वी आर टेकिंग 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड आप लोगों को पता होगा, दैट इज प्रोडक्शन मेथड। सबसे पहला जो आपका मेथड है वो कौन सा मेथड है नेशनल इनकम में जो आपके सिलेबस में है, दैट इज प्रोडक्शन मेथड, जिसे आप वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, जिसका एक और नाम है वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम इसमें ये निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आपको पेपर में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा, देन यू कैन टेक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर हो गया क्लास? अब कई बार इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा होता, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब कई बार चेंज इन स्टॉक भी नहीं दे रखा होता, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया क्लास? अब एक तो ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, एक और फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड, प्रोडक्शन एंड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, दैट विल बी योर इनकम मेथड, दैट विल बी योर इनकम मेथड। क्लियर है क्लास? तो दैट विल बी योर इनकम मेथड। तो इनकम मेथड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी, और इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, अगर आपको पता होगा तो। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस
प्लस मिक्स्ड इनकम। ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है, कई बारी हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे ही नहीं रखा होता, तो हम क्या करेंगे उस केस में, जब भी आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा हो तो आप इसकी 3 वैल्यूज को ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज, in cash oblique kind plus employer's contribution plus पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जिसे आप रिटायरमेंट पेंशन भी कहते हैं। तो इन तीनों को जोड़कर आपका क्या आ जाएगा, COE आ जाएगा। अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। कई बारी ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं दे रखा होता, तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला लगाते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट and the last is plus royalty। अब क्या दिक्कत होती है, कई बार ना प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट। कई बार हमें प्रॉफिट निकालना दे नहीं रखा होता प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड। आप सबको पता होगा व्हाट आर डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। सेकंड क्या होता है इसमें, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हैं, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और इसका एक और नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड का एक और नाम है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाती है। सो क्लास, दिस इज योर इनकम मेथड फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम निकालते हैं NDP@FC। NDP@FC को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब COE हमें कई बार नहीं दे रखा होता, तो 3 वैल्यूज को ऐड करिए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉयज, प्लीज रीड केयरफुली, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस रिटायरमेंट पेंशन। अब सेकेंड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। कई बार प्रॉफिट भी नहीं दे रखा होता, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का भी एक और नाम है कॉर्पोरेट सेविंग्स। क्लियर हुआ? सो क्लास, दिस इज योर सेकेंड मेथड, इनकम मेथड, and just we will take last method, that is expenditure method। कौन सा मेथड है लास्ट? एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर हुआ क्लास? तो हम एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रोडक्शन मेथड की तरह GDP@MP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट या फिर आप बोल सकते हैं हाउस होल्ड, प्राइवेट या हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्लास? देन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? जिसका एक और नाम भी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस क्या है? नेट एक्सपोर्ट। अब सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज वो इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे आप बोलते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कुछ नहीं होता, बस फिक्स्ड जुड़ जाता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कराया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्या दिक्कत होती है, क्या पता हो कई बार क्या होती है दिक्कत? इसमें दिक्कत आती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आती हैं, कई बार ये भी नहीं दे रखा होता, बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा आपसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है। कई बार ये ना दे रखा हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 3 या 4 आइटम्स को ऐड करना पड़ता है। चेंज इन स्टॉक का एक और नाम होता है दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या क्या होना चाहिए? पहला, बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े ज़मींदार जो होते हैं वो ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं ना, तो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सरकार भी करती है ना, मेट्रो बना रही है, कैनाल्स बना रही है, डैम्स बना रही है, ठीक है। प्लस इन्वेस्टमेंट कौन सी? जो हाउस होल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना घर बनाते हैं रेजिडेंशियल, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट जो इसमें फॉर्मूला चाहिए होता है नेट एक्सपोर्ट, वेरी इजी फॉर्मूला। नेट एक्सपोर्ट का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये 3 बेसिक मेथड हैं जो आपको आनी चाहिए। तो कीप स्माइलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे फॉर्मूले लर्न कैसे करें? आपको लर्न नहीं करना है इन्हें, आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आइटम्स रट जाएंगी। आपको लर्न नहीं करना। आप क्या करिए, संदीप गर्ग उठाइए या TR जैन लीजिए, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें कम से कम 40 या 50 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के जो सफिशिएंट है, इनफ होते हैं। आप उनको करेंगे ही ना,
आपको आइटम्स ऑटोमेटिकली रट जाएंगी कि ये प्रोडक्शन मेथड में आएगा, ये इनकम मेथड में आएगा, ये एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो क्या करते हैं, या मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं। क्लियर हुआ? डोमेस्टिक इनकम को हम NDPAT-FC बोलते हैं, नेशनल इनकम को हम NNPAT-FC बोलते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये फॉर्मूले रट जाएंगे। आपको बाकायदा फॉर्मूले लर्न नहीं करने, आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते रहोगे आपको ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ठीक है क्लास? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। इस वीडियो से रिलेटेड या 12th से रिलेटेड इंडियन और मैक्रो के जितने भी चैप्टर मैंने पहले लिए हैं उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से भी जाकर ये कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरी वीडियो को। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।